इससे पहले तक 3 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि उसकी क्या कंडीशन लगती है कि a as it is parallel to b, so a is equal to lambda into b, right? कि अगर हम कोई स्केलर जैसे कि कोई नंबर जिसका कोई डायरेक्शन ना हो उसको मल्टीप्लाई करें दूसरे वेक्टर से तो वो इज इक्वल टू होता है पहले वेक्टर के, ठीक है। ये कंडीशन हमने लगानी है। तो a हमारे पास क्या है 3i, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें प्लस 4j माइनस 9k, राइट। इज इक्वल टू, अच्छा इसमें हमें एक तो m अननोन है और एक लेमडा भी अननोन है, ठीक है। तो m तो हमें क्वेश्चन में गिवन था और लेमडा हमारे पास कंडीशन से आया है, तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। और हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंपैरिजन का, राइट। ओके, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब आप क्या करेंगे कि लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आई लेमडा प्लस m लेमडा j माइनस 3 लेमडा k। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लें, ठीक है। इस साइड पर आपकी जो आई वाली वैल्यूज है और उस साइड पर जो आई वाली वैल्यूज है, पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम आई वाले कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो इस तरफ हमारे पास क्या है 3 और उस तरफ हमारे पास क्या है लेमडा, तो इधर से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। आल तो हमें लेमडा नहीं चाहिए था निकालना, पर हम ये हमें क्यों जरूरी है ये आपको अगले स्टेप में समझ आएगी, ठीक है। ओके, अब आप कंपेयर कर लें फॉर एग्जांपल जे वाली वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इस तरफ हमारे पास 4 है और इस तरफ हमारे पास क्या है m लेमडा। तो अब हमारे पास m फाइंड आउट करने के लिए लेमडा नेसेसरी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा क्या था 3 था, आप इधर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 4 इज इक्वल टू m इंटू 3, तो हमारे पास m यहाँ से क्या आ जाएगा 3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। ओके, सो ये सिंपल मेथड है जिससे हम कोई भी अननोन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर। ओके, सो पार्ट 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर। और हमें पॉइंट्स गिवन है। अब हमें ये कंडीशन गिवन है कि ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। पी क्यू और आर एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं तो हमें वेक्टर फाइंड आउट कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान एंगल 0 या 180 होता है, इसका मतलब पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल की कंडीशन क्या लगती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर पी क्यू है और दूसरा क्यू आर है, तो पी क्यू और क्यू आर के दरमियान क्या रिलेशन है कि इनके साथ अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करें तो एक के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन में भी लेमडा आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, तो हम कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह कर लेते हैं कि जो लेमडा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी को, किसी नंबर को, यानी 1 2 3 इस तरह। तो आप लेमडा को रिप्लेस कर दें के से, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू और क्यू आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल से ना, तो हम पहले इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। तो ओके, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आई वाली वैल्यूज को देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो -3i, प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली का साइन आएगा तो 3 और 2 माइनस होके 1j, सिमिलरली 2k।
इसी तरह अब आप क्या निकाल लेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू आर कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओ आर माइनस ओ क्यू। इसमें भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है, तो लेमडा आई प्लस 2i तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इनको पास लिख लेते हैं, लेमडा आई प्लस 2i। सिमिलरली जे वाली एक ही टर्म है तो वो किसी से सॉल्व नहीं होगी, एज इट इज लिख लेते हैं। और के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -6k। ठीक है, अब हमने जो कंडीशन बताई थी उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी क्यू हमारे पास क्या है, -3i प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल टू के कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, और क्यू आर आपके पास क्या था वो सब्स्टिट्यूट कर लें। ये मैंने वैल्यूज कौन सी इक्वेशन इनपुट की है, इसमें। ठीक है, जो कंडीशन थी कोलिनियर की यानी पैरेलल होने की। अब हम क्या करते हैं कि के को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, हर टर्म के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा के आई प्लस 2k i माइनस 3kj माइनस 6k। याद रखें ये k जो है ये स्केलर है और ये k यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं i की वैल्यूज को कंपेयर करती हूँ, तो i इस तरफ हमारे पास क्या है -3 इज इक्वल टू, और इस तरफ हमारे पास i के क्या कोफिशिएंट्स हैं, लेमडा के प्लस 2k। वैसे तो हमें जो है वो जस्ट लेमडा फाइंड आउट करना है, पर जाहिर बात है कि हमें के भी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी इक्वेशन में के भी आ रहा है। तो जे अगर आप कंपेयर करें तो इस तरफ 1 है और इस तरफ क्या है -3k। ठीक है, तो इधर से आप पहले के निकाल लें, के की वैल्यू क्या आ रही है 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -1/3, और अब आप इसको इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू लेमडा, और ये -3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3। ओके, तो अब आप एलसीएम ले लें पहले, फिर उधर जाके मल्टीप्लाई कर लें। -3 इज इक्वल टू 3 माइनस लेमडा -2, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9 इज इक्वल टू माइनस लेमडा -2। 2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -9 + 2 -7 इज इक्वल टू माइनस लेमडा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। Okay, moving on to the question number 5. If a, b and c are this, then find a unit vector in the direction of 2a minus 3b plus c. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जिसे हम v कह देते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास v वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमें यूनिट वेक्टर देता है। अब हमें उसने कहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आप सबसे पहले इसमें ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे टू फाइंड आउट द वेक्टर। ओके, तो 3b + c, सबसे पहला काम आप क्या करें कि इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ओके, हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2i - 4j + 3j + 3k + 2i + k। ओके, तो अब आप i वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें।
जे और सिमिलरली के वाली वैल्यूज को, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को देखें तो ये क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, यानी कि माइनस आई। सिमिलरली आप इस टर्म और इस टर्म को कर लें सॉल्व, तो -j + 5k, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगी तो +5k। ओके, +2i और k आप ऐसे ही लिख लें साथ, +2i + k, ठीक है। अब दोबारा से हम i वाली वैल्यूज को कम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, बड़ी वैल्यू का आप साइन लगाएंगे। i, j के साथ कोई टर्म नहीं है सॉल्व होने को, तो ये ऐसे ही आ जाएगी, +6k से हम v कह देते हैं। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसमें i, j और k हम नहीं लिखते, जस्ट इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो i का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस j का कोफिशिएंट क्या है, -1, सो -1 प्लस k का कोफिशिएंट क्या है, 6, सो 6, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, अंडर रूट। नाउ 1 नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव ही होता है, सो 1 + 36, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √38। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या है, i - j + 6k डिवाइडेड बाय √38। तो हर टर्म जो है वो √38 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसे आप अलग करके भी लिख सकते हैं और एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस। सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। +6/138 k, ओके। तो यही हमारा आंसर है। Question number 5, part number 2. Use vectors to find the length of diagonals of a parallelogram having adjacent sides this and this. यानी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं, a sort of this shape, ओके। और हम इसे कोई नाम दे देते हैं, से ABCD, सो A B C and D। और उसने हमें क्या कहा है कि यूज वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो हमें पहले डायगोनल्स बना लेने चाहिए, ठीक है। एक ये डायगोनल हो जाएगा, एक ये डायगोनल। हमें इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, हैविंग एडजेसेंट साइड्स। और पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो भी उसने हमें बताई हैं, ठीक है, i + j, और एक साइड हमारे पास क्या है, i - 2j, ओके, i - 2j। अच्छा, अब एक बात ये कि अगर मैं नोट करूँ ना, तो मेरे पास एक राइट एंगल तो नहीं बल्कि एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। एक मिनट में से हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो है ना हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल फिर कह रही हूँ, यानी कि एक ट्राइंगल है। और अब इसमें ना एक बात ये कि इसमें ना हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, राइट। अगर आपको याद हो ना, तो उसमें ये होता था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती थी, ठीक है, और हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर होता था। तो हम कहते थे कि बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर। तो यहाँ पे वो नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में एंगल जो है ना वो आपका 90 नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा टिल्टेड है ना ये साइड, ऐसे करके है, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर हमें ऐसा मिल नहीं रहा ना, मतलब एक सीधी लाइन, तो हम यहाँ पर हेड टू टेल रूल लगाएंगे, ठीक है। और हेड टू टेल रूल वेक्टर्स में कैसे होता है कि समीशन हमें बताता है ना हेड टू टेल रूल, हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं थ्रू हेड टू टेल रूल। अब बिल्कुल अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा से बनाऊं तो वो इस तरह है कि पहले एक वेक्टर बना है, ठीक है, से ए एंड बी। अब हेड टू टेल रूल यही होता है ना कि पहले वेक्टर के जो हेड होता है इसके साथ दूसरे वेक्टर की टेल लगती है, ठीक है। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो कैसे आता है, पहले वेक्टर की का जो टेल है उससे उसको और अगले वेक्टर की लास्ट वेक्टर की हेड को आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपको रिजल्टेंट मिल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं हेड टू टेल रूल लगाऊं तो मेरे पास क्या आता है कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। यही था ना हेड टू टेल रूल, तो हम इस पे वेक्टर्स फॉर्म में हेड टू टेल रूल लगाते हैं, ठीक है। इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। एक मिनट में लिख देती हूँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओके। नाउ ओके, तो अब आप देखें हमारे पास ए बी हमें गिवन है ना आई प्लस जे, और बी सी हमें गिवन है आई माइनस टू जे। तो आप इधर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई प्लस जे, ठीक है। और बी सी क्या है हमारे पास, आई माइनस टू जे, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है अकॉर्डिंग टू द हेड टेल रूल, ठीक है। तो इधर टू आई हो जाएगा, आई और आई ऐड हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा जे। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है। ओके, आपने एक डायगोनल की लेंथ निकाल ली है, ठीक है। तो इसकी लेंथ, सही बात है कि लेंथ जो है ना वो वेक्टर नहीं होती, स्केलर होती है। तो हमें जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें ए सी का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था ना। तो टू स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, ओके। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, ठीक है। और अंडर रूट 5 को आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, आई थिंक 2.2 समथिंग आ जाएगा। तो ये हमने इसकी लेंथ निकाल ली है, ओके। अब आपने निकालना है, मतलब इसके आगे लिख लें कि अंडर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। जो भी यूनिट होगा उसमें इसकी लेंथ आ गई। अब हमें दो डायगोनल्स की लेंथ निकालनी थी ना, ए सी की तो हमने निकाल लिया है। अब दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दिस ट्राइंगल, दिस वन, और इस पे अगेन हम कौन सा रूल लगाएंगे, हेड टू टेल रूल लगाएंगे, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते। तो इस पहले इस ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये तकरीबन इस शेप में है, ठीक है। यहाँ ए था, बी एंड डी। अच्छा, ए बी तो हमें गिवन था ना, आई प्लस जे। ए डी हम खुद निकाल सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम उसने बताया था कि ये है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड्स पैरेलल हैं, उनकी लेंथ भी एक जितनी होगी। तो बी सी और ए डी एक जितने हैं, ठीक है। तो आई माइनस टू जे हम इसको लिख सकते हैं, आई माइनस टू जे। तो अब आप इस पे जब लगाएंगे, ओके, तो अब हम इस पे एरोस लगा लेते हैं, ठीक है। एरो बहुत मैटर करते हैं क्योंकि हमारी जो पैरेललोग्राम की तरतीब थी वो ए बी सी डी थी। तो आप ए टू बी टू सी टू डी एंड देन डी टू ए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप हेड टू टेल रूल जब लगा रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं कि आप पहले ए बी पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर आपने इसकी टेल के साथ लगाया है, एंड देन जब आपने इनका एडिशन किया है तो पहला वेक्टर और लास्ट वेक्टर को आपने ज्वाइन कर दिया। इस तरह के पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो अब आपका जो रिजल्टेंट है वो ए डी है, सही है। तो जब आप इस पे लगाएंगे ट्राइंगल लॉ तो ये कैसे लगेगा कि ए बी
प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दूसरे डायगोनल की भी लेंथ आ जाएगी। ए बी आपके पास क्या है, आई प्लस जे, बी डी हमें नहीं पता। ठीक है, ये तो डायगोनल है ना जिसकी लेंथ हमें निकालनी है। और ए डी क्या है, आई माइनस टू जे। तो इधर से आप मतलब बी डी को अकेला छोड़ दें, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाएं, तो बी डी आपके पास क्या आ जाएगा, आई माइनस टू जे माइनस आई वहां पे प्लस हो रहा था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस जे। ठीक है, आई और आई वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि हम इसे जीरो आई लिख सकते हैं, और माइनस थ्री जे। ठीक है, ये अब आपने इसका वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आसान है। ठीक है, हम बी डी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, गेन लेंथ स्केलर होती है, तो उसके लिए हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्केयर, ठीक है, जो कि जीरो ही होता है, प्लस माइनस थ्री का स्केयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का स्केयर तो जीरो ही होता है, और थ्री स्केयर 9, अंडर रूट 9 लेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट्स। तो ये हमने दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल ली है, एक हमारे पास 3 यूनिट्स आई है और एक हमारे पास क्या आई थी, अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है कि शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले बात ये कि आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आप पहले इनके वेक्टर फाइंड आउट कर लें। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम खुद ही लेट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को ए बी एंड सी। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि आपको वेक्टर फाइंड आउट कर लेने चाहिए। ठीक है, एक आपके पास वेक्टर क्या होगा, ए बी, और इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट से ये ओ ए, ओ बी और ओ सी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हमारे पास आई वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, 3i प्लस 4j, और के के साथ कुछ भी नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस के। ठीक है, हमने एक वेक्टर निकाल लिया ए बी। सिमिलरली अब आप अगला वेक्टर निकाल लें। ठीक है, तो बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, सेम इसी मेथड से आप ये निकाल लें। ओके, तो सेम मेथड से मैंने बी सी और ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आपने तीनों वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अगर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, से ए बी सी, तो फर्स्ट कंडीशन तो इस पे ये लगती है कि इसमें एक जो इसको मेन चीज जो डिफरेंशिएट करती है इसको आम ट्राइंगल से, वो ये है कि इसमें राइट एंगल आ रहा है ना। ठीक है, 90 का एंगल आ रहा है, यानी कि दो साइड इसकी हर हालत में परपेंडिकुलर होंगी, जैसे कि अभी यहाँ पर ए बी और बी सी है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ना। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है या नहीं। तो इसको चेक लगाएं इस पे, ए बी, ठीक है, मेन आपके पास क्या है कि ए बी डॉट ए सी, इसको क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर तो आपके ट्राइंगल्स की पोजीशन यही है कि ए बी और सी इधर ही आता है। अभी तो फिलहाल हमें कंफर्म नहीं है ना कि ए जो है वो इसी जगह पे आता है, बी इधर और सी इधर, तो हम तीनों तरह से चेक कर लेते हैं। ओके, चलें, अब ए बी हमारे पास क्या है, इधर सब्सटीट्यूट करें, 3i प्लस 4j प्लस के था ना, तो हम इधर पुट करते हैं। चलिए, मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, अब हमसे मल्टीप्लाई करते हैं। आई वाली वैल्यू आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 आई डॉट आई
ठीक है। सिमिलरली जे वाली वैल्यू जे से मल्टीप्लाई होगी तो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन नहीं आता, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो माइनस आएगा। 4 इंटू 3 12 और साथ जे डॉट जे, ठीक है। और सिमिलरली आप के वाली वैल्यू करेंगे तो प्लस 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 होता है 5 के डॉट के। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है कि बेसिकली ये यूनिट वेक्टर हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूनिट वेक्टर आम वेक्टर से किस तरह डिफरेंट होते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, ठीक है। और जो डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब ये होता है कि जब हम डॉट को खोलेंगे तो हमारे पास जैसे आई डॉट आई है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। मतलब जब मैं डॉट ओपन करूंगी तो इस डॉट का मतलब ये है कि ये पैरेलल है, यानी ये स्केलर प्रोडक्ट है। हम इसे ओपन करेंगे तो सॉरी, लेट मी रेज इट, ठीक है। आई का मैग्नीट्यूड यानी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ क्या आता है कॉस थीटा आता है। अब थीटा यहाँ पर क्या है, देखिए आई जो था वो क्या था, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था ना, उसका यूनिट वेक्टर था, तो उसकी डायरेक्शन ये है। दूसरे आई की भी यही डायरेक्शन है, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 है ना, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आई डॉट आई जिस तरह 1 है, इसी तरह जे डॉट जे भी 1 है और के डॉट के भी 1 है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। तो 3 इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे, -12 प्लस 5, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 12, ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर तो ये परपेंडिकुलर है यानी एग्जैक्टली इनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये तो 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, 0 तो नहीं आया ना। इसका मतलब क्या है कि अगर तो इनके वर्टिसेस यूं होते हैं, यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ सी आता है, तो तब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहली कंडीशन थी कि हमने ये इस तरह कंसिडर किया है कि ए बी और सी इन पोजिशन पर है, ठीक है। नाउ अच्छा, सेकंड कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो राइट एंगल है ना वो ए बी और बी सी के बीच में बन रहा है, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, क्या पता ये 0 आ जाए, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। अब आई वाली वैल्यू उसको आप मल्टीप्लाई कर ली, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, आई डॉट आई 1 होता है इसलिए मैं अब नहीं लिख रही, ठीक है। सिमिलरली माइनस 7 इंटू 4 28, जे डॉट जे 1 एंड 4, ठीक है। ओह सॉरी, के प्लस 4 के डॉट के तो 1 हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस होता है 28 इंटू प्लस 6 34 और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो -34 प्लस 4 तो क्या आ गया, -30। ओके, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्राइंगल इस तरह हो कि इनके दरमियान राइट एंगल हो तो फिर भी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, सही है। ओके, थर्ड कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जो आपका राइट एंगल है वो ए सी और बी सी के बीच में बन रहा है अगर तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। ओके, तो -1 सॉरी 1 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, -2 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 21, जे डॉट जे 1 प्लस 20। आप इसे सॉल्व कर लें तो 21 प्लस 20 इज इक्वल टू 41 एंड जब आप इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 39, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब है कि तीनों तरह से हमने चेक कर लिया कि ये किसी भी तरह राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक।